नमस्कार। जय माता दी। शारदीय नवरात्रों की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आशा है और ये प्रार्थना है मेरी माता रानी से कि इस YouTube परिवार में जितने भी सदस्य हैं और जो भी नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं, हम सभी का ये परिवार खूब बढ़े, खूब फले फूले और सभी सदस्यों की सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करें। जयकारा माँ शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। आप सभी का जयकारा भी कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा ज़रूर। इस शारदीय नवरात्रों में माता रानी से ये खास तौर पर प्रार्थना रहेगी कि आप सभी की, इवन पूरी दुनिया, पूरे संसार की सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करें और खास तौर से इस कोरोना से जल्द हम सभी को छुटकारा मिले। अब बात आती है कि नवरात्रों में हम माता रानी को मनाएं कैसे, और ये बात आप निश्चित जानिए, यदि हम माता रानी की पूरी श्रद्धा से पूजा भक्ति करते हैं, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो माता रानी पूरी ना कर सके। उनको मनाएं कैसे, पूजा उनकी करें कैसे। कई बार हम ये सुनने में आती है ये बात कि जो भी कुछ श्लोक बोला जाए, कोई मंत्र उच्चारण किया जाए, वो संस्कृत में होते हैं और संस्कृत में ही किसी पाठ का भी अनुसरण किया जाना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इस वजह से कई बार हम लोग किसी पाठ को करते ही नहीं, किसी मंत्रों का उच्चारण करते ही नहीं। बात तो ये सही है कि संस्कृत श्लोक का या जो भी मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं वो शुद्ध होना आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसी विकल्प भी हैं किसी चीज़ों के जो हम कर सकते हैं और बड़ी शुद्धता के साथ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि हम नवरात्रों में करते हैं तो इसका हमें 100% रिजल्ट मिलता है। बहुत से आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये संस्कृत में है। ये साथ में हिंदी में भी दिया हुआ है। यदि आप संस्कृत को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो आप हिंदी में भी उसको कर सकते हैं। अब दूसरी दिक्कत ये आती है कि सप्तशती का पाठ यदि रोज़ किया जाए या पूरे 9 दिनों में भी अगर एक बार हम पूरा करते हैं तो उसमें समय चाहिए। इतना समय कई बार हम अपने दिनचर्या से नहीं निकाल पाते। इसका सलूशन क्या हो सकता है? हमें पाठ करना भी है और ये भी गारंटीड बात है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से दुर्गा माँ की अनुकंपा हमें मिलती है। अब उसको कैसे किया जा सकता है, उसका एक सलूशन मैं आपके साथ एक साझा करने जा रही हूँ। दुर्गा सप्तशती को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पूरे पाठ का यदि हम 9 दिनों में पाठ को पूरा ना भी कर सकें, उसका और विकल्प ये है कि पहला पाठ जो आएगा वो है दुर्गा कवच, जिसमें कवच, अर्गला और कीलक, इसको रखिए, जिसको कि आप 1 या 2 दिन में कर सकते हैं बहुत आसानी से, शुद्धता के साथ। दूसरे पाठ में आप केवल रखिए देवी सूक्त, देवी रहस्य, जिसमें 2-3 रहस्य आते हैं और देवी के जो नाम दिए हुए हैं, या कोई भी अपराध क्षमा स्तोत्र जो दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में आप इसको कीजिए। तीसरे पार्ट में केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। हमने जो भी जितने भी 12 जो पाठ हैं, जो 12 अध्याय दिए हुए हैं दुर्गा सप्तशती के, उनको हमने ना कर उसी की तरह जो और चीज़ें दी हुई हैं दुर्गा सप्तशती में, उनको किया। ये एक विकल्प है। यदि आप पूरा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई और बात है ही नहीं। अगर आप ये 3 पार्ट्स भी ना कर सकें तो इन तीनों में से कोई एक पार्ट आप चुन लीजिए जो इन 9 दिनों में आप पूरा कर सकते हैं। वो तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। या तो पहला पार्ट जो है कवच का, या दूसरा पार्ट जो है रहस्य सूक्त वगैरह जो है उनका पाठ, या केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में वो खजाना है जो हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि ये है क्या चीज़। ये बहुत ही गोपनीय चीज़ है जो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान भी उसी को दिया जाना चाहिए जो उसका सुपात्र हो, जो उसकी मान इज्जत को रखते हुए, उसका आदर सम्मान करते हुए उसका पाठ करे। मुझे पूरा ये विश्वास है कि मेरे इस परिवार के सभी सदस्य इस बात का
मान रखते हुए या तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे या इसको अन्यथा तो नहीं लेंगे। यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो लेकिन आप इस बात को समझ जरूर लीजिए कि जब भी आपको कभी समय लगता है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना अपने आप में एक खजाने से बढ़कर है। आप इसको पढ़कर देखिएगा कभी। जिस भी व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम है, यदि रात को एक बार वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सो जाए तो उसको निश्चित तौर पे बहुत साउंड स्लीप आती है। किसी को बुरे सपने आते हैं, किसी को किसी तरह का भय लगता है, कोई डर है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सो जाइए, बहुत आराम से सो पाएंगे। साथ ही साथ कुछ मंत्र भी इस प्रकार के हैं दुर्गा सप्तशती में जो बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन किसी भी मनोकामना को पूरी करने में सक्षम है। ये शारदीय नवरात्रे एक ऐसा अवसर है जब से हम इन मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से उच्चारित होने वाले और जिनका प्रभाव बहुत ही प्रबल है, ये कुछ चुनकर जो मंत्र है वो मैं आज आपके साथ साझा करूंगी। और उससे पहले एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इन नवरात्रों में यदि आप धान की जो खेतरी करते हैं, कलश स्थापना हम करते हैं, यदि किसी को इस प्रक्रिया का नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कलश स्थापना कैसे करनी है। आपको किसी पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप ये स्वयं भी कर सकते हैं, खुद से भी आप ये काम कर सकते हैं। कलश स्थापना कैसे करनी है, खेतरी कैसे करनी है, इन शारदीय नवरात्रों में की गई खेतरी यानी कि जो हम धान बोते हैं, यदि वो खेतरी अच्छे से हो जाए तो ये सूचक होती है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने वाली है, समृद्धि बढ़ने वाली है, यानी कि माता की कृपा आप पर है। और यही एक ऐसा अवसर है जब हम किसी भी प्रकार के यंत्र को बनाकर सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी यंत्र, यदि आप लोग यंत्र समझते हैं, हम भोजपत्र पर किसी जिस भी प्रकार का हमें यंत्र बनाना है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक यंत्र का यहाँ पे उल्लेख करती हूँ कि बीसा यंत्र। बीसा यंत्र क्या है? ये माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक यंत्र होता है जिस पर हम कुछ गणित के कुछ जो हम अल्फ़ाबेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको हम लोग इस प्रकार से अंकित करते हैं कि उसको जिस भी डायरेक्शन से अगर हम जोड़ें तो उसका टोटल 20 ही आता है, 20 ही आता है। इसलिए इसको बीसा यंत्र कहा जाता है। लेकिन इसका प्रभाव क्या है? आपको हेल्थ कोई प्रॉब्लम हो, आपको धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, आपको परिवार से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपको बच्चों से कोई परेशानी है, सभी तरह की परेशानियों का निवारण है बीसा यंत्र। चहुमुखी विकास के लिए धारण किया जाने वाला बीसा यंत्र। इसके अलावा और बहुत से यंत्र होते हैं। कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, श्री यंत्र को जो स्फटिक में भी आता है या भोजपत्र पर बनाकर भी, इस प्रकार के सभी यंत्रों को बनाकर इन दिनों में सिद्ध किया जाता है। यदि आप ये बना सकते हैं अपने लिए तो बहुत ही अच्छा। बनाकर किसी भी प्रकार का जो भी यंत्र आपको पता है कैसे बनाना है, उसको आप इन 9 दिनों में पूजा में अपने रखिए, इसको सिद्ध कीजिए। किसी भी मंत्र का उच्चारण आप कीजिए, ये सिद्ध होगा। इसको फिर आप चांदी के किसी कवर में, जैसे कि इस प्रकार के किसी कवर में हम लोग इसको बांधकर धारण कर लेते हैं। इसको आप गले में भी पहन सकते हैं, इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं, या आप इसको अपनी बाजू पर बांध सकते हैं, जैसे सहूलियत हो। और यदि इसमें आपको हमारी किसी प्रकार की मदद चाहिए तो आप ये हमसे भी मंगवा सकते हैं। अब हम आते हैं मंत्र जाप पर। कैसी मनोकामना है आपकी, जिस प्रकार की मनोकामना हो उसी प्रकार का मंत्र आप लेकर जाप शुरू करिए। हाँ, सबसे पहली शर्त, किसी भी पूजा को करने के लिए, किसी भी मंत्र जाप को करने के लिए, किसी यंत्र को सिद्ध करने के लिए मन में भाव, मन में श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। केवल अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर ये काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि कैसा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन यदि किसी भी कार्य को आप, ये ही नहीं, कोई भी दुनिया में आप काम ले लीजिए, जिसको भी आप पूरे मन से करेंगे वो सिद्ध होगा ही।
और ये तो माता रानी जगत जननी है, ये तो जगदम्बिका है, ये तो अगर प्रसन्न हो जाए कोई भी चीज इनके सामने बड़ी नहीं, सब कुछ देने वाली है। यदि हमने इनको प्रसन्न कर लिया सब कुछ वैसे ही मिल गया। और साथ ही साथ आपकी अपनी स्वयं आपकी माता, आपकी माँ, उनको भी पसंद रखिए। अब हम आते हैं अपने मंत्र जाप पर। सबसे प्रभावी और सबसे आसान नवारण मंत्र, चहुमुखी विकास के लिए नवारण मंत्र कम से कम 108 बार दिन में, और बाकी जितना आपकी श्रद्धा या जितना आपका सामर्थ्य हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए। नवारण मंत्र कैसे है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये है नवारण मंत्र। इसमें इसी मंत्र के अंदर हमने माँ लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों का स्मरण कर लिया। अब हम आते हैं उन मंत्रों पर जो विशेष तौर पर हमें अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जपने चाहिए। जैसे यदि आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आपकी मनोकामना लक्ष्मी प्राप्ति की है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र 108 बार कम से कम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। यदि आपको शक्ति प्राप्त करनी है, यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं या आप अपने शरीर में दुर्बलता महसूस करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र 108 बार कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकें। पत्नी प्राप्ति, यानी कि जिन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ और वो विवाह योग्य हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ही प्रभावी है ये मंत्र। ये तो एक्सपीरियंस्ड है, ये तो अनुभव में आया हुआ है। इसको जो भी विवाह योग्य पुरुष या युवतियाँ हैं उनको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन करना ये उन्हीं को है, करना ये उन्हीं को ही होगा जिनका विवाह होना है। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवतारण सारुणीं तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इस मंत्र को देख सकेंगे। इसका 108 बार कम से कम, या वही बात जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं इसका मंत्र। लेकिन इसका यदि आप जाप करना इन नवरात्रों में शुरू कर दें, और एक माला सुबह और एक माला शाम को, और उसके नवरात्रों के बाद भी इसको आपको कुछ समय तक कंटिन्यू करना चाहिए, इसका प्रभाव आप जल्द से जल्द देख सकेंगे। तो ये कुछ मंत्र हैं जिनको आप जाप करके माता रानी की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये मंत्र बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है उच्चारण करने में, या इनका हम गलत उच्चारण करेंगे ऐसा भी नहीं है। नवारण मंत्र सबसे ही आसान है, इसमें हमें हर एक प्रकार की मनोकामना पूरी करने की क्षमता इस मंत्र के अंदर है। और साथ ही साथ वही बात मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने आप में पूरा विकास करने वाला है। उसको यदि हम पूरा नहीं कर सकते तो मैंने आपको पार्ट्स में बताया कि कैसे आप कर सकते हैं। उतना भी नहीं कर सकते तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप करिए। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाने वाला है, लेकिन इसका मुकाबला नहीं है। एक बार आप करके देखिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस आप स्वयं बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। मेरी ये मनोकामना माता रानी से सदैव रहेगी कि ये हमारा परिवार, ये हमारा YouTube परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाए और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु प्राप्त करें, धन धान्य प्राप्त करें, सबके घरों में खुशियां रहें, पूरे संसार को एक शुद्धता का वातावरण जल्द से जल्द मिले। इस कोरोना से हम सभी को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। आपकी और हमारी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करें। जयकारा माँ शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय।